हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के लिए भारत को पत्र लिखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर ने इस बात की पुष्टि की है। रणधीर जायसवाल ने बताया है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक नोट भेजा है। फिलहाल नई दिल्ली से इस नोट का कोई जवाब नहीं दिया गया है। वहीं शेख हसीना प्रत्यर्पण के खिलाफ क्या उपाय अपना सकती है, बांग्लादेश में भारत के राजदूत रहे महेश सचदेव ने इस बात का जिक्र किया। बांग्लादेश में पूर्व राजदूत ने सोमवार को इस बात पर प्रकाश डाला कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोधों से लड़ने के लिए अदालत में जा सकती है। वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। उन्होंने एक विशेष इंटरव्यू में ये भी बताया है कि जिस तरह भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों को अन्य यूरोपीय देशों ने अलग अलग चेतावनियों पर खारिज कर दिया था, उसी तरह शेख हसीना भी कह सकती है कि उसे अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है और उसके साथ कुछ गलत व्यवहार होने की संभावना है। सचदेवा ने बताया है कि इसके अलावा भारत भी राजनीतिक कारणों के चलते प्रत्यर्पण को खारिज कर सकता है। उनके पास कई विकल्प है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि पर शुरुआत में 2013 में हस्ताक्षर किए गए और 2016 में संशोधित किया गया। ये एक रणनीतिक उपाय था जिसका उद्देश्य दोनों देशों की साझा सीमाओं पर उग्रवाद और आतंकवाद के मुद्दे को संबोधित करना था। महेश सचदेवा ने बताया है कि अधिकारियों ने आज सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है कि इस विशेष अनुरोध पर भारत को एक नोट वर्बल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में उसे न्याय का सामना करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है। मेरा मानना है कि इसकी शर्तें लागू होंगी। भारत और बांग्लादेश के अधिकारी इसी मुद्दे पर संपर्क में हैं और उन्होंने इन संभावनाओं पर चर्चा की है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग कोई नई नहीं है। अगस्त में उनके चले जाने के बाद से समय समय पर इसका उल्लेख किया जाता रहा है और बांग्लादेश की तरफ से अपील की है। सचदेवा ने कहा है कि ये तय नहीं किया जा सकता कि वो यहाँ भारत में कितने समय तक रहेंगे, क्योंकि शरण अनुरोध राजनीतिक आधार पर तय किए जाते हैं और कोई निराधार नियम नहीं है। पूर्व विदेश सचिव का कहना है कि शेख हसीना के पास कई विकल्प हैं और वो इन विकल्पों को अपनाकर प्रत्यर्पण संधि से बच सकती है। अब देखना होगा कि भारत बांग्लादेश के इस नोट का क्या जवाब देता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।